नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सपाइयों ने मनाया अखिलेश का जन्मदिन। जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने शुरू किया पीडीए पेड़ कैंपेन। बोले गठबंधन रहेगा जारी, 2027 में यूपी से भाजपा होगी साफ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर जिले के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा नेता व कार्यकर्ता 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान चलाएंगे, जिसमें पीडीए पेड़ के रूप में बरगद, पीपल और नीम के पेड़ लगाए जा रहे हैं। सपाइयों का कहना है कि हर तरफ फैले हुए तरह तरह के प्रदूषण को दूर करने के लिए आवश्यकता जमीन से जुड़े पेड़ों की है, मानव निर्मित शाखाओं की नहीं। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 21वां प्रांतीय चुनाव लखनऊ में संपन्न। मिर्जापुर के शत्रुघ्न केशरी बने प्रांतीय उपाध्यक्ष, कांचवा के अजय उपाध्याय और पड़री के अजय ओझा बने प्रदेश मंत्री। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 21वें प्रांतीय चुनाव लखनऊ के महाराज अग्रसेन विद्यालय मोती नगर में संपन्न हुआ, जिसमें मिर्जापुर के नगर अध्यक्ष शत्रुघ्न केसरी को प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कछवा बाजार के अजय उपाध्यक्ष को प्रांतीय मंत्री चुना गया। पड़री बाजार के अजय ओझा को प्रांतीय मंत्री मनोनीत किया गया। चुनाव अधिकारी को सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए धन्यवाद भी दिया गया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। श्री रामलीला कमेटी बरिया घाट की बैठक में सालाना आय व्यय को लेखा जोखा हुआ प्रस्तुत। श्री रामलीला कमेटी बरिया घाट की आवश्यक बैठक अध्यक्ष गौरव उमर की अध्यक्षता में श्री पंचमुखी मंदिर सभागार में संपन्न हुई। रामलीला कमेटी के 2023 से 2024 वर्ष का लेखा जोखा कमेटी के कोषाध्यक्ष रविंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा पेश किया गया। लाभकारी आय व्यय प्रस्तुत करने पर कमेटी के सभी पदाधिकारी व सदस्यों ने तालियां बजाकर अपनी सहमति प्रदान किया। कमेटी की महामंत्री अक्षयवर नाथ केसरवानी ने बताया कि आज की मीटिंग के बाद कमेटी भंग कर दी गई जाती है और उसके आगामी 10 दिनों के अंदर नई कमेटी की संरचना कमेटी के आम चुनाव के द्वारा की जाती है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज जो है रामलीला कमेटी की बैठक हुई है और बजट प्रस्तुत किया गया है, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए इसमें? श्री पंचमुखी महादेव मंदिर प्रांगण में श्री रामलीला कमेटी बरिया घाट की आय व्यय की बजट की बैठक आज यहाँ आयोजित थी, जिसमें वर्ष 2023 में जो यह मेला हुआ, पुरानी मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध विजयादशमी मेला, जो पूर्वांचल का प्रसिद्ध विजयादशमी मेला है, इसमें 1 साल का आय व्यय प्रस्तुत किया गया। इस बजट में कमेटी कई हज़ार रुपये जो है लाभ में इसका बजट रहा। इस बैठक में कई पदाधिकारी आए थे और अपने सभी लोग विचार व्यक्त किए। महामंत्री जी द्वारा बताया गया कि 10 दिन बाद 10 दिन के अंदर कमेटी का चुनाव होना है। मिर्ज़ापुर की सभी जनता जनार्दन को, व्यापारी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। सरसंघ चालक मोहन भागवत 1 जुलाई को विद्यांचल स्थित देवरहा बाबा आश्रम पर विशेष पूजन अर्चन के लिए आ रहे हैं। आश्रम पर वहां 5वीं बार अखंड भारत के संकल्प की सिद्धि को लेकर साधना करेंगे। रात्रि विश्राम के अगले दिन दोपहर 1:30 बजे सड़क मार्ग से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। अखंड भारत की संकल्प सिद्धि के लिए हनुमान जी की विशेष साधना करेंगे। इस दौरान पवन पुत्र रामदूत हनुमान को 5000 किलो बेसन का लड्डू अर्पित करेंगे। मोहन भागवत के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में जुटा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। कल शाम में वो आएंगे और उसके बाद हनुमान जी की और ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा जी की पूजा अर्चना होगी मंदिर में, जिस मंदिर का नाम ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा मंच धाम है, जिसमें आप लोग आते रहे हैं। ये इनका 5वां संकल्प दिवस होगा, अनुष्ठान होगा हनुमान जी के सामने। हमारे जो हनुमान जी हैं वो परम शक्तिशाली हैं उस मंदिर के, और वो अखंड भारत के लिए ही कार्य करते हैं, जैसे कई जगह की होता है। तो वहाँ के हनुमान जी जो हैं, और लड्डू उनको बहुत प्रिय हैं। बेसन के लड्डू हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। हनुमान जी कोई काल्पनिक नहीं है, हनुमान जी रियल हैं, सूक्ष्म जगत के वो बादशाह हैं, सम्राट हैं। तो ये सारा काम उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो उनसे प्रार्थना करी जाएगी कि अब आप इस कार्य को शीघ्र करवा दीजिए, तो पूजन होगा। कितने लड्डू बनाए जाएंगे? 125 मन में हिसाब लगा लो, 125 गुणा 40 गुणा 30। नहीं, फिर उसके बाद पूजा तो कल हो जाएगी और नेक्स्ट डे वो फिर बाबा जी के पास आएंगे। कल भी आएंगे बाबा जी के पास, अपना आशीर्वाद लेंगे, वार्तालाप होगा और दिशा निर्देश बाबा जी जो देते हैं वो
उसको धारण करते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। बाबा देश की अखंडता के लिए हमेशा आशीर्वाद देते हैं, देश में समता के लिए हमेशा आशीर्वाद देते हैं। बाबा जी से क्या मंत्र लेते हैं कि बार बार वो आते हैं, हमेशा आते हैं यहाँ पर और लड्डू भी चढ़ाते हैं हनुमान जी को? हाँ। क्या बाबा से मंत्र लेके जाते हैं यहाँ से? नहीं, मंत्र यही है कि देखिए ये लोग तो अपने संस्था की तरफ से वही काम कर रहे हैं और अखंड भारत का बनाने का उनका भी लक्ष्य है। बाबा का तो ये बहुत बड़ा संकल्प है और बाबा एक त्रिकालदर्शी महानतम योगी हैं आजकल विश्व में एकमात्र। तो बाबा का तो लक्ष्य यही है कि अखंड भारत का निर्माण शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि अखंड भारत के निर्माण से ही पूरे विश्व में शांति और समृद्धि आ सकती है, नहीं तो लोग एक दूसरे को मार पीट करके ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद। तो ये है उसका उद्देश्य। ये आध्यात्मिक मंच है, पर आध्यात्मिक मंच भी राजनेताओं की तलाश करता है। उनको तलाश कर करके ढूंढ के उनको सिलेक्ट करके सत्ता के शिखर तक पहुंचाता है। सत्ता के शिखर तक आप कहोगे वो तो इलेक्टोरेट पहुंचाती है, वो एक अलग बात है। वो देखिए लौकिक जगत की बात है, मगर सूक्ष्म जगत में जो इतने बड़े कार्यों के लिए बहुत कार्यकुशल और बहुत योग्य लोगों को चुनना होता है, तो वो चुनाव किसका है? महायोगियों का चुनाव है, किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। महायोगी जो सारे भविष्य को जानते हैं, पीछे को भी जानते हैं, त्रिकालदर्शी महायोगी है, पीछे भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, आगे को भी जानते हैं। तो उनका ही ये चुनाव है, उनका सिलेक्शन है हमारे दोनों बाबा जी का, महायोगियों का, कि मिस्टर मोहन भागवत, श्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, ये तीन लोगों का नाम बाबा हमेशा लेते हैं कि इन तीनों को दिव्य शक्तियों के द्वारा, उनके द्वारा चुना गया है और ये जब तक सत्ता में रहेंगे, जब तक अखंड भारत का निर्माण नहीं हो जाता और सनातन धर्म का वैश्वीकरण नहीं हो जाता, और वो प्रक्रिया चल रही है। दंपत्ति को गोली मारने वाला अभियुक्त पुलिस से हुई मुठभेड़ में हुआ घायल। नवागत एसपी का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन। जनपद में आते ही एसपी ने दोहराई अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति। थाना मधानता के हैसी पर्ची में पति पत्नी पर फायरिंग करने में वांछित था बच्चा। फायरिंग की घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने शातिर अभियुक्त को दबोचा। अभियुक्त बच्चा जनपद प्रयागराज, जनपद प्रतापगढ़ एवं राज्य महाराष्ट्र में 1 दर्जन मुकदमे लूट, चोरी, डकैती जैसे अपराध में संलिप्त। स्वाट टीम व थाना मानधाता पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में घायल। पुलिस मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी बच्चे के दोनों पैरों में लगी गोली। अभियुक्त के कब्जे से 1 पिस्टल, 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा बरामद। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मुठभेड़ हुई है, तो क्या मामला है? ये कल 29/6/2024 को मानधाता थाना क्षेत्र के हैसी पर्जी में एक घटना हुई थी। गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 2 नामजद और 7-8 अज्ञात बदमाशों द्वारा पति पत्नी को गोली मारी गई थी। उनकी स्थिति गंभीर थी और वो रेफर है, उनका इलाज चल रहा है। उसी क्रम में आज जानकारी मिली कि उसमें से एक वांछित अपराधी मानधाता थाना क्षेत्र में गजेड़ी पुलिया के पास है। इस सूचना पे मानधाता पुलिस, प्रभारी निरीक्षक मानधाता और स्वाट टीम वहां पर पहुंची। बदमाश देखकर फायरिंग करने लगा और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम वीरेंद्र यादव बच्चा है। ये मानधाता क्षेत्र का ही रहने वाला है। इस पे कुल 8 मुकदमे पंजीकृत है, जो कि लूट और डकैती के हैं। कई मुकदमे प्रतापगढ़ जनपद के हैं। प्रयागराज से भी एक वांछित है ये लूट में, और इसके मुकदमे नागपुर में भी है। ये अंतर्राज्यीय बदमाश था और इसमें से बाकी जो शेष अभियुक्त वांछित हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके पास से क्या क्या मिला? किस मामले को लेकर जो है ये घटना को करूँ? जैसा हमने बताया कि कल एक घटना हुई थी जिसमें अभियोग पंजीकृत था हैसी पर्जी में, उसी मामले को लेकर, और इसके पास से इसके द्वारा प्रयुक्त पिस्टल और खोखा राउंड और कारतूस बरामद हुए हैं और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद है। इस घटना में कितने और वांछित? इस घटना में 8 वांछित है और कुछ अन्य अज्ञात है। मां की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। थाना क्षेत्र में मोहिनी पुत्री सरदार यादव उम्र करीब 22 वर्षीय निवासिनी ग्राम
अमलोना थाना माखी जनपद उन्नाव का शव घर के परिसर में शौचालय के पीछे मिला था, जिसके संदर्भ में वादी अजय कुमार पुत्र सरदार यादव निवासी ग्राम अमलोना थाना माखी जिला उन्नाव की दी गई तहरीर के आधार पर थाना माखी पर मुकदमा प्राप्त संख्या 190/2024 धारा 302 वादी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में वादी मुकदमा व परिजनों से पूछताछ से घटना कारित करने में वादी मुकदमा अजय के साले अभियुक्त सुनील पुत्र राम लखन निवासी ग्राम बाबूखेड़ा मजरा घुरवा खेड़ा थाना अंचलगंज उन्नाव उम्र करीब 27 वर्षीय का नाम प्रकाश में भी आया है। सिपाही वसीम अली जी व हेड कांस्टेबल प्रवेश कुमार ने बचाई एक बुजुर्ग की जान। शहर के मुख्य बड़ा चौराहा का ये नाला बन रहा लोगों की जान की मुसीबत, आए दिन लोग होते हैं चोटिल। ब्यूरो चीफ मिराज की रिपोर्ट। ब्रह्मदेव जागरण मंच का मनाया गया स्थापना दिवस। सामाजिक निस्वार्थ सेवा के लिए ब्रह्मदेव जागरण मंच का हुआ है गठन। राष्ट्रीय महामंत्री अशोक शुक्ला ने कहा, प्रतापगढ़ में ब्रह्मदेव जागरण मंच का स्थापना दिवस पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय चौराहा स्थित श्री हनुमान मंदिर प्रांगण में पूरी विधि विधान से मनाया गया। सर्वप्रथम सुंदरकांड का पाठ करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि समाज में धर्म की हानि न होने पाए, इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर धर्म का प्रतिकार करना होगा। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व डीआईजी पंडित अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि इस संगठन की स्थापना ही सामाजिक निस्वार्थ सेवा के लिए हुई है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने ईवीएम गोदाम का किया त्रैमासिक निरीक्षण। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने आज बिसपुरी स्थित ईवीएम गोदाम का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ईवीएम के रखरखाव तथा उपस्थित गार्डों आदि की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, सहायक निर्वाचन अधिकारी आलोक शर्मा उपस्थित रहे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। श्यामलाल और राम बिहारी होमगार्ड का 60 वर्ष का कार्यकाल रहा बेमिसाल। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत मिश्र ने कहा, उन्नाव जिले के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में तैनात श्यामलाल होमगार्ड निवासी पूरा बरौना और राम बिहारी होमगार्ड निवासी मुन्नी खेड़ा, जो कि 1988 में होमगार्ड पद पर भर्ती होकर पूरी ईमानदारी से अपनी सेवाएं 60 वर्षों से देते आ रहे थे। सोमवार को सेवानिवृत्ति होने के बाद रामजी पांडे और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत मिश्र के साथ समस्त होमगार्ड ने मिलकर भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत मिश्र ने श्यामलाल एवं राम बिहारी को माला पहनाकर और अंग वस्त्र पहनाकर छाता, टॉर्च, साइकिल आदि देकर सम्मानित करते हुए अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में सबसे बड़ी बात है कि बेदाग नौकरी करना, जो किसी भी विवाद के बिना हमारे होमगार्ड भाई पूरी ईमानदारी से ड्यूटी भी की और किसी भी समय जो भी विभागीय काम बताए जाते थे वहाँ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने की बात कही है। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज मूवमेंट के साथ।